अस्सलामुअलैकुम, एनटीएन न्यूज के साथ मैं हूं सामा एजाज और मैं हूं शुमाइला अरशद। सबसे पहले अहम खबर आप तक पहुंचाएंगे। पाकिस्तान और यूएई का मैच नहीं खेला जाएगा, ये अहम खबर आप तक हम पहुंचा रही हैं। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी कुछ देर बाद इस हवाले से अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेंगे। जराये के हवाले से ये बताया जा रहा है कि पाकिस्तान और यूएई में जो आज मैच था वो नहीं खेला जाएगा और खिलाड़ियों को होटल के कमरों में रहने की हिदायत की गई है, जबकि साबिक चेयरमैन पीसीबी नजम सेठी भी पीसीबी हेडक्वार्टर पहुंच गए हैं। ये मामला था और इस हवाले से पीसीबी ने अपना मौक़िफ़ भी आईसीसी तक पहुंचाया था और अब ये बात सामने आई है कि एशिया कप में मैच रेफरी एंडी पाइक्राफ्ट का तनाज़ा अब शिद्दत इख्तियार कर गया है और पाकिस्तान का सख्त मौक़िफ़ था आईसीसी के पास कि मुतनाज़ा मैच रेफरी को हटाया जाए, वरना इसके अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं है। ज़राए के मुताबिक पीसीबी ने आईसीसी को मैच रेफरी तब्दील करने का मुतालबा तस्लीम ना करने पर दोबारा खत भी लिखा था और ये मौक़िफ़ इख्तियार किया था कि इस मामले को देखा जाए। अगर एंडी पाइक्राफ्ट के खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया गया तो हम मैच नहीं खेलेंगे। और अब ये ज़राए के हवाले से खबर आ रही है कि पाकिस्तान और यूएई का मैच नहीं खेला जाएगा। ताहम पाकिस्तान टीम को ये हिदायत की गई थी कि वो अपनी तैयारी पूरी रखें, लेकिन अब ये खबर ज़राए दे रही हैं कि पाकिस्तान और यूएई में मैच नहीं खेला जाएगा और चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी कुछ देर बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। साबिक चेयरमैन पीसीबी नजम सेठी भी पीसीबी हेडक्वार्टर पहुंच गए हैं। तमाम खिलाड़ियों को ये हिदायत दी गई है कि वो होटल के कमरों में मौजूद रहें, बाहर ना आएं। खिलाड़ियों को मैच ना होने के हवाले से आगाह भी कर दिया गया है। अहम खबर आपको दे रही हैं। एशिया कप मैच रेफरी एंडी पाइक्राफ्ट को हटाने का जो तनाज़ा था वो अब शिद्दत इख्तियार कर गया है और पाकिस्तान की जानिब से ये फैसला किया गया है कि पाकिस्तान और यूएई के दरमियान जो मैच खेला जाना था वो मैच अब नहीं खेला जाएगा और आईसीसी को इस हवाले से एक ख़त भी अरसाल किया गया था और ये कहा गया था कि इस मामले को संजीदगी से लिया जाए, इस इशू को देखा जाए, वरना पाकिस्तान ये मैच नहीं खेलेगा। और पीसीबी ने आईसीसी को जवाबी ख़त लिखकर वाज़े भी कर दिया था। पीसीबी को आईसीसी की जानिब से कोई जवाब नहीं मिला था और अब ये खबर आ रही है कि पाकिस्तान ने ये फैसला कर लिया है कि यूएई और पाकिस्तान का मैच जो आज शाम 7:30 बजे खेला जाना था वो अब नहीं खेला जाएगा। साबिक क्रिकेटर तौसीफ अहमद साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। तौसीफ साहब, अब पाकिस्तान ने ये फैसला कर लिया है कि ये मैच नहीं खेला जाएगा। अगर पाकिस्तान ये मैच नहीं खेलता है, जिसका फैसला हो गया है, तो पाकिस्तान तो एशिया कप से बाहर हो जाएगा। तो मुल्क से बढ़ के तो कुछ चीज नहीं होती ना, बाहर हो जाए तो कुछ सोच समझ के फैसला किया गया है। दायरा के गवर्नमेंट लेवल पे भी बातचीत हुई है सारी, और क्या इंसाइड हुआ ये अभी जो है वो नकवी साहब प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहे हैं। उन्होंने साबिक चेयरमैन को भी बुलाया है, तो उसके बाद हम बताएंगे कि वो जब सारी बात कर लेंगे तो उसके बाद ये टूर्नामेंट से बाहर होना कोई ऐसी वो नहीं है, लेकिन हमारा अपना एक उसूल है, अपनी चीजें हैं, हम कब तक इनके आगे पीछे होते रहेंगे। तो डेफिनेटली कुछ सोच समझ के किया होगा, ऐसा नहीं है कि नहीं। और हम वेट करते हैं कि चेयरमैन साहब ने क्या कहा है। लेकिन ये क्रिकेट के लिए अच्छा नहीं हुआ। सर, आपको लगता है कि आईसीसी फिर जानिबदार है? अगर पाकिस्तान एक मुतालबा कर रहा है, एक मामला उसके सामने उठा रहा है, तो उसने जानिबदारी से ये फैसला नहीं किया या पाकिस्तान के लिए कुछ एक्शन नहीं लिया या उनकी बात को नहीं सुना? देखिए, आईसीसी कभी भी हमारे फेवर में नहीं है और आज से नहीं, ये तो बहुत पहले से चल रहा है। आईसीसी तो डमी है सारे मामलात में, हमारे मामले में तो वैसे ही डमी है वो, और वो कहीं आता ही नहीं है। हमने देखा कई जगह पे, हमने देखा कि उन्होंने फेवर करने की बात ही नहीं है ना, सही बात है वो करें ना। लेकिन मुझे अफसोस उससे ज्यादा ये एशिया की टीमों पर है कि वो लोग क्यों नहीं इस पे खड़े होते इन बातों पे। और एशिया की टीमों के जितने मेंबरान हैं वो आन के बात करें ना। अगर गलत बात है तो वो क्या पैसे के पीछे जाना चाहते हैं? क्योंकि जमा तो हो गए थे एक जगह वो सारे, लेकिन उसके बाद हमने देखा कि आज और कल में उनकी तरफ से कोई बात ही नहीं आ रही, जबकि गोरे अंग्रेज जो है वो बातें कर रहे हैं कि भाई ऐसा नहीं होना चाहिए था, ये क्या मजाक है। तो वो तो अपना है तो उनका इवेंट इंडिया का, मगर वो खुद ही खराब करना चाह रहे हैं। तो ठीक है, आज अगर हमारी बेहतरी इसमें है तो बिल्कुल ठीक फैसला है। सर, पाकिस्तान के पास ऑप्शंस क्या हैं? और
कहीं और इस फोरम, कोई और ऐसा फोरम है जहां पर पाकिस्तान इससे मामले को नहीं उठा नहीं, सकता हमें भागदौड़ करने की जरूरत नहीं है, एक ही फोरम है, बस यहीं पे बात है। हमें क्यों तरले करने, हम खेलने के लिए थोड़ी वो कर, हमने तो कभी मना नहीं किया कि हम नहीं खेलेंगे। हम तो हमेशा, हमारे पीसीबी हमारी गवर्नमेंट ने कभी नहीं कहा कि आप नहीं खेलें। हमने तो बहुत कोशिश की कि ये हमसे खेलें, कहीं बाहर खेलें कहीं, लेकिन एक मुल्क चाह ही ये रहा है कि वो दूसरे मुल्क को डैमेज करे और उसको फले फूलने की बात कर रहे हैं। ये तो हमेशा हमारे साथ नहीं रहा गया। हमने 6 इनके वो क्या मार दिए, तो इन प्लेयरों ने थोड़ी माने। ये तो घटिया हरकत है, बहुत बड़ी घटिया असल में हरकत है। ऐसा नहीं लगता कि ये तो फिर एक रिवायत सी पड़ जाएगी? आज पाकिस्तान है, कल कोई दूसरी टीम हो सकती है जिस पर भारत जो है वो इस तरह से हमला ही, कह लें कि क्रिकेट पर हमला ही किया है ना, तो फिर तो ये एक रिवायत बन जाएगी। अगर पाकिस्तान ने इतना सख्त मौक़िफ़ इख्तियार किया है तो इस पर तो एक्शन होना चाहिए। नहीं तो कर ही रहा है ना, पाकिस्तान ही कर सकता था, और कोई कर भी नहीं सकता है। बात भी करते हैं लोग, गोरे भी बात करते हैं, सब करते हैं, लेकिन पीएसएल जब जाते हैं और वहाँ चकाचौंध देखते हैं, ओहो इतने डॉलर इतना माल मिल रहा है, तो वो सब दुबक के बैठ जाते हैं। लेकिन मुझे गोरों से उनसे इतना वो नहीं है। क्रिकेट है, जाहिर है उनको भी होना चाहिए इस बात का, लेकिन इस वक्त मैं एशियन टीम की बात कर रहा हूँ कि उनके ऑफिशियल्स किधर हैं। वो तो आन के बीच में खड़े हों कि भाई ये गलत किया है, जो कुछ हुआ है आपको। हम तो बाद में सिर्फ हमारी एक रिक्वेस्ट हुई, हम फिर भी हम ख्याल कर रहे थे कि भाई आप रेफरी को हटा दें। इससे पहले भी हो चुका है, वो मैं अभी इस वक्त कंफर्म करके वो करूंगा। इससे पहले भी हो चुका है और रेफरी हटे हैं, ऐसा नहीं है नहीं। तो हमने तो एक ही डिमांड की ना, कि हम तो चाह रहे थे कि इस टूर्नामेंट को खराब ना करें। हालांकि जिस तरह की हरकत आपने की है, आपने कोई एक्शन भी उस पर नहीं लिया है, तो इसका मतलब आप लड़ने ही आए थे ना। आपने उस बेचारा क्या कहूंगा उसको, जो उनका कप्तान है उसको फंसा ही दिया ना। तो भाई उसमें जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी उसमें हाथ क्यों मिला रहा था? वो सबसे हाथ मिलाया, उसने सारा किया। इसका मतलब इंस्ट्रक्शन आई ना, और यही इंस्ट्रक्शन थी आपके रेफरी को भी कि भाई जाके रेफरी, अजीब रेफरी है, वो पहले भी कंट्रोवर्सी में रहा है, लेकिन अजीब आदमी है, जाके अलग से बात कर लेता। आन के बात कर रहा है कि ये वीडियो नहीं बननी चाहिए और कोई हाथ नहीं मिलाएगा, उसको तो कोई हक ही नहीं बनता है ये बात करने का। तो इसको तो फौरन सैक करना चाहिए था। लेकिन बात वही है कि उन्हीं के सब कारिंदे हैं और उनके कहने पे किया गया इंडिया के। तो ठीक है, इस तरह क्या हम तो नहीं खेल रहे इस तरह जिस तरह ये खेलना चाहते। अच्छा तौसीफ साहब, ये फैसले के बाद क्या ये कहना दुरुस्त होगा, आज का मैच नहीं खेल रहे हैं, इस फैसले के बाद ये कहना दुरुस्त होगा कि पाकिस्तान एशिया कप से दस्तबरदार हो रहा है? देखिए, ये आज ना खेलने का मकसद यही है, अब रास्ता निकालने की हम भी खुद कुछ बात। देखिए अभी ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हो जाए, उसके बाद हमें सही आइडिया हो जाएगा कि क्या हम फिर कोई इनके साथ रियायत करने वाले हैं या नहीं। क्योंकि हम रियायत करते रहे इन लोगों के साथ, बहुत रियायत की हमने, और कहीं की कहीं ये लेके बैठ रहे हैं, वो तो गलत है ना। हमारा ताल्लुक नहीं है ना, हम स्पोर्ट्समैन का ताल्लुक नहीं है यार। हमसे ज्यादा कोई नहीं खेला, ये लड़कों में ज्यादा इंडिया से कोई नहीं खेला। 87 में भी हालात ये नहीं थे, लेकिन थे हालात खराब, और वहां भी यही हो रहा, जानबदारी इनकी अंपायरिंग की जाने, वो भी एक खेल का हिस्सा था। जाहिर है उनकी फॉर्म नहीं चाहती कि हारें, लेकिन हमने उन पे अब तक जो वनडे में जो हमने रखा हुआ है, तो अब तक कुछ अगर फतूहात हैं तो वो हमारे टाइम की हैं। तो उस टाइम तो हम इनको मैचों से मारते थे ना। अनफॉर्चुनेटली इस वक्त हमारी टीम की पोजीशन भी ठीक नहीं है, और वो जाहिर है कि उसके ऊपर वो आ रहे हैं। हालांकि वो क्रिकेट पे नहीं आ रहे हैं, हमें पता है, और कहना चाहिए, ऐसी बात नहीं है। उनकी टीम अच्छी है, हम खुद कह रहे हैं, लेकिन ये फॉर्मेट में अगर हरा सकता है, पाकिस्तान हरा सकता है। 170-80 करता, उनसे नहीं हुए, जो भी थे वो अलग मैटर है। लेकिन टीम उनकी, नो डाउट, इसमें हम स्पोर्ट्समैन इस को मानते हैं कि किस मुल्क की कौन सी टीम और कौन सा प्लेयर अच्छा है, हम उसके बारे में अच्छा ही कहेंगे। अच्छा तौसीफ साहब, एक फैसला और सामने आया था, बहुत ऊंचा ही फैसला था ये भारत के कप्तान सूर्य कुमार यादव की जानिब से कि अगर हम जीत भी जाते हैं तो हम एशियन क्रिकेट काउंसिल के जो चेयरमैन हैं मोहसिन रजा नकवी, हम उनके हाथ से ट्रॉफी नहीं लेंगे। सर इस फैसले को किस तरह देखते हैं? भाई सारा कुछ तो उन्होंने कह दिया, नहीं लेंगे। एक्चुअली देखिए, इसमें हमारे जो है ना, हमारा गवर्नमेंट का इन्वॉल्वमेंट तो है, दोनों टीमों का, उनका तो है ही, वो तो गवर्नमेंट के बगैर चलते ही नहीं है। हमारे यहाँ भी
अब ये जो सिचुएशन आ गई है, इसमें हमारे फॉरेन अफेयर्स इन सब से हमें बात करनी पड़ती है, और इसीलिए हमारे चेयरमैन ने आके यहाँ पर बात की है। और जाहिर है गवर्नमेंट के बगैर तो हम कुछ कर भी नहीं सकते इस मौके पे। वैसे हमें कभी गवर्नमेंट ने नहीं कहा कि भाई खेलो नहीं खेलो, उन्होंने कहा भाई खेलो जाओ। हमें गवर्नमेंट ने कभी खुला, हमारे शहरयार साहब जाके वहां पे बैठे, उनसे बात की, सारा किया, मगर इनके दिमागी से ठीक नहीं होते हैं, ये क्या चाह रहे हैं। अब ये है कि तमाम टीम जो हैं, दुनिया की तमाम टीम, ये सामने आके बात करें और फिर बात करें। सर, खेल के मैदान में सियासत को जिस तरह से भारत ने घसीटा है, आपके ख्याल में क्रिकेट के लिए कितनी नुकसानदेह चीज साबित होगी आगे चलकर? अरे क्रिकेट के लिए वैसे भी जो आजकल की बहुत नई आ रही है, वो देख रही है कि हो क्या रहा है, इनका सबका एतबार उठ गया है इसके ऊपर से कि यार ये तो एक खेल था और हम इसको बहुत पसंद करते। टीम में हारना जीतना एक डिफरेंट, हम अपने टाइम में भी हारे हैं, ऐसा नहीं है नहीं हारे, और हमने मारा भी बहुत है, ऐसा नहीं है, लेकिन ये तो दूसरे रुख पे चले गए ना। हमें पता है, मैं जैसा कह रहा हूँ, इनकी टीम अच्छी है, इनकी जो है वो 1 से 2 टीमें इनकी बन सकती हैं, इन्होंने अपने उस पर बहुत काम किया है, और इसी तरह दूसरे मुल्कों ने भी अपनी टीम के ऊपर बहुत काम किया। अनफॉर्चुनेटली अभी इस वक्त मैं क्या कहूँ, पहले से बात हो रही है कि हमारे यहाँ तितर बेहतर हुआ था सब, चाहे वो पीसीबी में ले लीजिए, कभी कोई कप्तान जा रहा है, कभी कोई चेयरमैन जा रहा है, कभी कोई जा रहा है, कभी कोई जा रहा है, कभी कोई अजीब अजीब काम हो रहे हैं। तो हम खेल की तरफ तो गए नहीं, हम अपने बेंच पे बाहर प्लेयरों को बना के बिठा ही नहीं सके, उसमें हमारा भी कसूर है, सच्ची बात है, लेकिन हमने कोशिश की। 2 से 3 दफा मैं भी सिलेक्शन कमेटी में रहा हूँ, उसमें हमने कोशिश की है, क्योंकि हमें पता है इनसाइड क्या है। लेकिन आपके प्लेयर के हाथों में जब सब चीजें चली जाएंगी तो फिर बहुत मुश्किल होता है। प्लेयर डोमिनेट करना ही नहीं चाहिए। एक इदारा जो है ना, देखिए ना, अब छोटी सी बात है, उनके हाथ से कह दिया गया भाई नहीं खेलना, उनकी आवाम खड़ी हो गई, वो प्लेयरों को कुर्बान कर रही है, सब कर रही है, मगर ठीक है, मान गए उन्होंने, आन के ऑल पॉल बातें कर दी, जो उन्होंने कहा था वो ऑल पॉल। भाई यहाँ क्या ताल्लुक उसका कि हम इसके नाम करते हैं, हम उसके नाम करते हैं, तुम फिर मार खाओगे यार, फायदा कुछ नहीं है। अब ऐसे ही कर लो, हमें खेल से हटाने की कोशिश कर रहे हो, अभी आपके वुमेन्स की भी होना है, तो हम उसमें भी नहीं जाएंगे। अब जब ये तो कुछ भी नहीं है, वुमेन्स के उसमें भी हम बाइकआउट करेंगे, तो कर लो आप जो करना है। वो अगर ये सोचते हैं कि ये लोग खुद ही, भाई आपकी टीम अच्छी है यार, जीतती है, ये आप पता नहीं किस उस पे चले गए और रास्ते पे यार। लेकिन मुझे अफसोस ये नहीं है कि इंडिया हमारा वैसे भी वो रहा है हमेशा से, लेकिन ये बाहर जो लोग बैठे हैं, बाहर जो टीमें हैं, इनको सिर्फ पैसे का लालच है, इनको डॉलर का लालच है, और है क्या इनके पास। सर, फिर अभी अब जो ये फैसला तो पाकिस्तान ने कर लिया है, तो क्या अभी भी कोई उम्मीद की जा सकती है कि पाकिस्तान ने अब तो बाज़ाब्ता ऐलान कर दिया है कि हम ये मैच नहीं खेलेंगे, तो कुछ उम्मीद की जा सकती है कि शायद अब एक्शन हो जाए? मैं अब ये प्रेस कॉन्फ्रेंस देखना चाहता हूँ कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या होगा, क्या वजूहत है, और मुझे फिल वक्त ऐसा लग रहा है तो कोई उम्मीद इस वक्त तो मुझे कोई नजर नहीं आती, क्योंकि अगर ऐसा कुछ होता तो चला जाना चाहिए था। और हम बड़े लिहाज करते हैं हर रह के, हमारे प्लेयर जो दुनिया में अपने मुल्क में नहीं खेल पा रहे थे बेचारे, यहाँ पे खेले ही नहीं थे कि ये जी वहाँ हालात सही नहीं है, वहाँ ये नहीं है, वो नहीं है। हमें तो अपने जिस टीम के मुल्क के प्लेयर अपने मुल्क में ना खेले यार, हमारे टाइम में खेलते थे, ग्राउंड भरे होते थे, लेकिन हालात ऐसे पैदा कर दिया। ठीक है, हर मुल्क में कुछ होता है, श्रीलंका में भी बुरे हालात थे, इनके मुल्क के खुद में, इनके मुल्कों में क्या हो रहा था, यही सब हो रहा था। श्रीलंका में क्या हो रहा था, यही हो रहा था ना। लेकिन इन लोगों ने हमें बहुत ही नीचा करने की कोशिश की। डेफिनेटली यहाँ तक बात जब पहुंच गई कि जो सूर्य कुमार यादव हैं, वो कह रहे हैं कि अगर हम ये मैच जीतते हैं, एशिया कप जीतते हैं, तो हम मोहसिन नकवी के हाथ से ट्रॉफी नहीं लेंगे। तो पाकिस्तान ने तो इस पर ये पहला मुतालिबा कर दिया है कि इस पर जुर्माना किया जाए, क्योंकि उन्होंने ये सियासी बयान दिया है। फिर इसके अलावा मैच रेफरी एंडी पायक्राफ्ट को हटाने का जो पीसीबी का दूसरा मुतालबा है, आपको लगता है कि दोनों मुतालबे स्ट्रॉन्ग हैं? देखिए, एक तो बेकार की बात है। देखें, वो क्या करेगा, जुमा 8 दिन का प्लेयर है, हाँ जी, और आया है, उसको कहलवाया गया ये चीजें। और मैं अभी पीछे देख रहा था विक्रांत गुप्ता और 1-2 को, वो उनके पीछे पड़ गए थे, जो दूसरे बैठे हुए थे टीवी पे, वो कह रहे थे आप क्या उनका फेवर कर रहे हैं। मेरे ख्याल प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है, ये जरा सुन लेते हैं, तो उसके बाद फिर आपसे इंशाल्लाह जरूर बात कर लेते हैं।
ठीक है, बिल्कुल ठीक है, बहुत शुक्रिया थैंक यू, तौसीफ अहमद थैंक यू। साहब, आपने हमसे अपनी जो कीमती राय थी वो शेयर की। और बात वही है कि अब जो पाकिस्तान की जानिब से एक सख्त मौक़िफ़ अपना लिया गया है। बिल्कुल, आईसीसी की जानिब से जानिबदारी का मुजाहरा किया जा रहा है, और जब एंटी पाई क्राफ्ट को हटाने की बात हुई तो इस हवाले से अब तक कोई मौक़िफ़ पेश नहीं किया जा रहा, जिस पर पाकिस्तान ने सख्त एक्शन लेते हुए मज़ीद मैचेस खेलने से इनकार कर दिया है, या फिर ये कहना शायद दुरुस्त होगा कि पाकिस्तान एशिया कप से दस्तबरदार हुए। पाकिस्तान की जानिब से अहम मुतालबा किया गया था, जबकि आपको ये भी बताएं कि एशिया कप में पाकिस्तान क्रिकेट टीम के मुस्तकबिल के हवाले से फैसला करने के लिए चेयरमैन पीसीबी ने साबिक चेयरमैन रमीज राजा और साबिक चेयरमैन नजम सेठी के हवाले से उन्हें मुशावरत के लिए तलब कर लिया। बिल्कुल, और उसामा इस वक्त हमने ज्वाइन किया है, उबैद आवान ने, एनालिस्ट हैं स्पोर्ट्स के, उनसे बात करेंगे। उबैद साहब, आप इस फैसले को कैसे देख रहे हैं? पाकिस्तान की जानिब से जो ये फैसला किया गया है कि यूएई के साथ मैच नहीं खेला जाएगा, क्योंकि पाकिस्तान के मौक़िफ़ को तस्लीम नहीं किया गया? देखिए, अभी तक पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तरफ से ऑफिशियली नहीं बताया गया मीडिया को कि हम खेल रहे हैं या नहीं, लेकिन अंडरस्टैंडिंग यही है कि पाकिस्तान नहीं खेल रहा, क्योंकि 6:30 बज रहे हैं और इस वक्त तक टीम होटल में है। 7 बजे टॉस होता है और 7:30 बजे मैच शुरू होना होता है। जी जी। लेकिन एक इत्तलात ये भी है कि ऑर्गेनाइजर्स की तरफ से ये कहा जा रहा है कि मैच जो है वो 1 घंटे के लिए डिले किया गया है, लेकिन अभी तक पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने कोई अनाउंसमेंट नहीं की कि वो क्या कर रहे हैं। रात को एक प्रेस रिलीज आई तकरीबन 12 बजे, उसमें कहा गया कि जी हम अभी तक मशावरत कर रहे हैं और आत्मी फैसला आज किया जाएगा, लेकिन न जाने क्यों उसके अंदर जो है वो इतना ज़्यादा डिले किया जा रहा है। काफ़ी दिन से ये इशू चल रहा है। मेरे ख्याल में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को जो है वो काफ़ी पहले इसके ऊपर डिसाइड कर लेना चाहिए था। आज मैच का दिन है और आज पता होना चाहिए था टीम को भी और आवाम को भी कि क्या हो रहा है और क्या करने जा रहे हैं, लेकिन अभी तक पीसीबी ने जो है सबको सस्पेंस में रखा हुआ है। लेकिन अंडरस्टैंडिंग यही है कि पाकिस्तान इस टूर्नामेंट में अब मजीद नहीं खेल रहा। अच्छा, ये भी बताइएगा कि मैच रेफरी का ये जो जानिबदार रवैया है और पाकिस्तान मुखालिफ जानिबदार रवैया है, ये क्रिकेट जैसे स्पोर्ट्स के ऊपर कितना असरअंदाज होगा? क्या आइंदा आने वाली नस्लें जो हैं इस स्पोर्ट्स का इंतखाब करेंगी भी या नहीं, डोमेस्टिक लेवल पे खेलेंगी भी या नहीं, इंटरनेशनल लेवल पर खेलने की वो ख्वाहिश भी रखेंगी या नहीं? देखिए, छोटी मोटी कंट्रोवर्सीज होती रहती हैं तमाम गेम्स के अंदर, तो क्रिकेट के अंदर भी इससे पहले भी हुई है और बड़ी बड़ी कंट्रोवर्सीज हुई हैं, ये तो बहुत छोटी बात है। मेरे ख्याल में इसी मैच में एक और चीज़ हुई है जिसके ऊपर लोगों ने तवज्जो नहीं दी, ना ही पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने उसको उठाया और ना ही किसी और तरफ से उसके ऊपर इतनी आवाज़ आई जी। जो इंडिया के कप्तान सूर्या कुमार यादव और उनके जो कोच हैं गौतम गंभीर, उन्होंने जो पॉलिटिकल स्टेटमेंट दिए और उन्होंने अपनी जीत को, अपनी विन को जो है वो डेडिकेट किया अपनी फौज को, और उन्होंने पहलगाम वाक़े का जिक्र किया। जी जी। ये टोटल जो है वायलेशन है आईसीसी के कोड ऑफ कंडक्ट की, आईसीसी के रूल 2.1.2 की, ये टोटल खिलाफवर्जी है और इस किस्म का कोई स्टेटमेंट खेल के बिल्कुल मैदान उनकी जानिब से सियासी बयान दिया गया है। उबैद साहब, एक चीज मैं आपसे और कंफर्म करना चाहूंगी कि आमिर मीर ने अभी कुछ देर पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, कुछ मीडिया से उन्होंने मुख्तसर बात की है, तो उन्होंने कहा है कि अभी मुशावरती अमल चल रहा है और पाकिस्तान और यूएई का मैच 1 घंटा ताखीर से होगा। तो ये हतमी क्या अभी फैसला नहीं है, अभी मुशावरत चल रही है, उम्मीद की जा सकती है कि मैच हो सकता है, हो जाए? कोई कंफर्मेशन है? मैंने वो अभी आप से जिक्र किया था कि कहा यह जा रहा है कि 1 घंटा इस मैच को डिले किया जा रहा है, लेकिन उसके बावजूद अभी क्योंकि टीम पाकिस्तान जो है वो होटल में मौजूद है, इस वक्त पाकिस्तान टीम को ग्राउंड के अंदर होना चाहिए था, क्योंकि अगर 1 घंटा डिले भी किया गया है और अब इस वक्त देखेंगे तकरीबन 6:30 से टाइम ऊपर हो चुका है, तो टीम को ट्रेवल करने में भी टाइम लगता है, फिर होटल से स्टेडियम पहुंचकर उन्होंने ड्रेसिंग रूम जाना है, एडजस्ट होना है, फिर टास्क के लिए कप्तान ने ग्राउंड में जाना है, तो टाइम बहुत कम है। अगर 1 घंटा डिले करने का मतलब ये है कि इस वक्त टीम को जो है वो स्टेडियम पहुंच जाना चाहिए था, लेकिन अभी तक टीम होटल से नहीं निकली है हमारी इत्तलात के मुताबिक, तो अभी चीज़ें जो है वो क्लियर नहीं है।
अच्छा, आईसीसी ने अभी तक इस मामले पर कोई जवाब ही नहीं दिया है। एनडी पाइक्राफ्ट को हटाने का जो पाकिस्तान की जानिब से मुतालिबा किया गया था, तो आपके ख्याल में ये ज़ाब्ता अखलाक की कितनी बड़ी खिलाफवर्जी है कि जवाब ही ना दिया जाए किसी मुतालिबे का, किसी टीम को? देखिए, आईसीसी ने तो हमें उस चीज का भी जवाब नहीं दिया जो आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी हुई थी और उसकी क्लोजिंग सेरेमनी में पाकिस्तान का कोई नुमाइंदा मौजूद नहीं था। ना पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन थे और ना ही सीईओ थे, बल्कि एक साहब को भेजा गया था, एक डायरेक्टर को पीसीबी की तरफ से, तो उसको बुलाया ही नहीं गया वहां पर। उसके ऊपर पीसीबी ने खत लिखा था आईसीसी को, तो अभी तक हमें उसके जवाब का भी इंतजार है। तो आईसीसी की तरफ से जो है वो इस तरह की चीजें पहले भी की जाती रही हैं। अभी जो कंट्रोवर्सी चल रही है मैच रेफरी के ऊपर, तो उसके ऊपर कहा यह जा रहा है कि पीसीबी को ये बता दिया गया कि आपके मैचेस में हम एंडी पाइक्राफ्ट की जगह रिची रिचर्डसन को मैच रेफरी की जिम्मेदारियां दे देते हैं। लेकिन उसके ऊपर भी पीसीबी अभी तक राजी नहीं है, क्योंकि पीसीबी का मुतालबा ये था कि एंडी पाइक्राफ्ट को जो है वो पूरे टूर्नामेंट से बाहर किया जाए। तो आईसीसी ने उसका मुतबादिल ये दिया कि आप जो है पाइक्राफ्ट के साथ खेलने की बजाय आप के मैचेस में रिची रिचर्डसन को जिम्मेदारियां दे देते हैं। तो उसके ऊपर भी अभी तक इत्तेफाक नहीं लेकिन हुआ। वैसे आपके ख्याल में ऐसा नहीं कि जो पाइक्राफ्ट हैं उन्होंने ये जो एक्शन किया, उन्होंने अपने तौर पर नहीं किया, उनसे ये एक्शन करवाया गया, तो जाहिर सी बात है जिन्होंने उनको सपोर्ट किया वो उनका साथ भी दे रहे हैं फिर। देखें, एंडी पाइक्राफ्ट जो है वो पहले भी पाकिस्तान के खिलाफ डिसीजन दे चुके हैं और आपको याद होगा सईद अजमल का जो बॉलिंग एक्शन रिपोर्ट हुआ था, वो 2 दफा एंडी पाइक्राफ्ट मैच रेफरी थे और उन्होंने रिपोर्ट किया था। उसके अलावा जब मोहम्मद हफीज का एक्शन रिपोर्ट हुआ था, उसमें भी एंडी पाइक्राफ्ट जो है वो मैच रेफरी थे और उनकी रिपोर्ट के ऊपर एक्शन जो है वो सस्पेंड हुआ था, मोहम्मद हफीज का भी और सईद अजमल का भी। अब ये एक और कंट्रोवर्सी आई है, तो इसमें भी उन्होंने अपनी जिम्मेदारियों को पूरा नहीं किया जिस तरह से, क्योंकि मैच रेफरी का काम है खेल को पुरअमन तरीके से कंडक्ट करना, लेकिन उन्होंने इंडियन कप्तान की हिदायत के ऊपर ये वहां जाकर कहा टॉस के वक्त कप्तान से, पाकिस्तान के कप्तान से, कि आपने हाथ नहीं मिलाना। ये बात उन्हें बहुत पहले टीम मैनेजर को बतानी चाहिए थी और उसके बाद टीम अपनी हिकमत अमली बनाती कि हमने क्या करना है। तो ये सजेशन जो है वो दी जानी चाहिए थी, पैगाम दिया जाना चाहिए था मैनेजर को, बजाय इसके कि कप्तान को टॉस के वक्त कहा जा रहा है कि आपने हाथ नहीं मिलाना। तो इस जो है ये बहुत बड़ी गलती हुई है एंडी पाइक्राफ्ट की तरफ से। या तो उन्होंने इसको जानबूझकर डिले किया और या फिर कोई भी वजह हो, इसके पीछे कोई और अनासर हैं, किसी किस्म की पॉलिटिक्स है या कोई भी चीज़ हो सकती है। अच्छा, पहले बिग 3 की बातें होती थी, खूब हदफ तनकीद बनाया जाता था बिग 3 क्रिकेट में, और आप मुझसे बेहतर समझते होंगे। तो जनाब ये बताइएगा, अब तो उससे बिग 1 की मिसाल ही सामने आ रही है आईसीसी का ऐसा जानिबदार रवैया देखते हुए। पहले तो बिग 3 हुआ करते थे, 3 ब्रदर्स हुआ करते थे, अब तो 1 ब्रदर जो 1 मैन आर्मी बने हुए हैं। देखिए, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। मैं यही कहूँगा कि मनी स्पीक, पैसा जहाँ से आ रहा है वहाँ हर तरफ हर कोई जो है उधर ही जा रहा है, क्योंकि इंडिया एक बहुत बड़ी मार्केट है, नो डाउट। वहाँ से पैसा जनरेट होता है, तमाम स्पॉन्सर्स वहाँ से आते हैं, ब्रॉडकास्टर्स वहाँ से आते हैं। यही अगर देखें कि एशिया कप में जो इंडियन चैनल है उसने ब्रॉडकास्ट राइट लिए हुए हैं, और अगर पाकिस्तान इससे पुल आउट करता है तो $30 मिलियन का नुकसान होगा सोनी टीवी को, जिससे उसका जो है वो समझिए कि बजट बिल्कुल आउट हो जाएगा और दिवालिया होने का खतरा है। तो ये इस किस्म की सूरत हाल जो है वो हो सकती है। पैसा बहुत ज्यादा इन्वॉल्व है इंडिया की तरफ से क्रिकेट के अंदर, और उसी वजह से इंडिया और इंडिया की टीम जो है वो बिल्कुल गॉड फादर बने हुए हैं कि वो आईसीसी को भी चला रहे हैं, बाकी बोर्ड्स को भी वो पैसे दे रहे हैं। हालांकि अगर देखा जाए तो सबसे ज्यादा पैसा आईसीसी से इंडियन बोर्ड ले रहा है। जितनी भी आईसीसी की आमदन से जो बोर्ड्स को शेयर दिया जाता है, तो सबसे ज्यादा पैसा जो है वो इंडियन बोर्ड ले रहा है। उसके बाद जो है वो इंग्लैंड का बोर्ड है, फिर ऑस्ट्रेलिया है, पाकिस्तान को चौथे 5वें नंबर पर जाकर
उसमें से हिस्सा मिलता है। अच्छा, ये जो एनडी का तर्ज अमल है, तमाम नुक्ताचीनी और तमाम इल्ज़ामात और तमाम के तमाम जो है शुकूक व शुबात हमारे बॉलर्स पे, हमारे बैट्समैन पे रखते हैं, बॉलिंग एक्शन के ऊपर रखते हैं, आपको क्या लगता है, क्या ये कोई ज़ाती उनको रंजिश है या फिर उनसे ये करवाया जा रहा है? देखिए, इसके अंदर कोई पॉलिटिक्स भी इन्वॉल्व हो सकती है, जी। कुछ बात भी हो सकती है जिसकी वजह से ऐसा हो रहा है। लेकिन जिस तरह हमने देखा कि माजी में कुछ अंपायर थे, उनका रवैया पाकिस्तान के खिलाफ जो है वो हमेशा ऐसा रहा है। ओवल टेस्ट हुआ था, याद होगा आपको शायद, जब इंजमामुल हक वहाँ पर थे, कप्तान थे, और वहाँ पर एक तनाज़ा खड़ा हुआ था बॉल टेम्परिंग का, और पाकिस्तान के ऊपर जुर्माना किया गया था। फिर पाकिस्तान वो मैच छोड़कर जो है वो बाहर निकल गया था, और वो मैच जो है वो फॉरफिट कर दिया गया था इंडिया के हक में, इंग्लैंड के हक में। तो इस तरह की जो है वो कार्रवाइयाँ, कुछ अंपायर हैं, मैच रेफरीज हैं, जो कि तासुर ये दिया जाता है कि वो पाकिस्तान के खिलाफ है। अच्छा उबैद साहब, कुछ उम्मीद रखी जा सकती है कि जो एशिया कप की बाकी टीमें हैं वो पाकिस्तान के मौकिफ की तायद कर सकती हैं या उन्हें करनी चाहिए? देखिए, खुलकर कोई भी तायद नहीं करेगा, क्योंकि सब लोग जो है वो उनका स्टेक लगा हुआ है इंडिया के साथ। और जिस तरह से इंडियन बोर्ड और इंडिया का पैसा इन्वॉल्व है, तो कोई भी बोर्ड ऐसा नहीं है जो कि इसके ऊपर वाज़ेह तौर पर पाकिस्तान के साथ खड़ा होगा। अभी आपने देखा होगा जब चैंपियंस ट्रॉफी का मामला उठा था, तो उस वक्त भी पाकिस्तान ने तन तनहा अपना मुकदमा लड़ा था, जी, और जी। बहुत अच्छे तरीके से लड़ा था। उससे पहले देखें, पिछला जो एशिया कप हुआ था, उसमें पाकिस्तान ने अपने मैचेस जो है बाहर जाकर खेले। सारे मैचेस हमारे जो है वो श्रीलंका में हुए। इंडिया की टीम ने यहाँ आने से इनकार किया, जी। उसके ऊपर भी हमारा किसी ने साथ नहीं दिया था। तो मेरा नहीं ख्याल कि इस दफा भी पाकिस्तान के साथ कोई और बोर्ड खड़ा होगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका उबैद आवान साहब। और ये बताया जा रहा है तर्जुमान पीसीबी की जानिब से कि आईसीसी से इस वक्त मुज़ाकरात चल रहे हैं और पूरी कोशिश है कि अच्छी खबर आए। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी हतमी फैसले का ऐलान जो है वो कुछ देर बाद करेंगे। ये भी ज़राए बता रही हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम को होटल के कमरों में तैयार रहने की हिदायत की गई है, और जो पाकिस्तान और यूएई का मैच है वो 1 घंटा आगे बढ़ा दिया गया है। कोशिश यही है, उम्मीद यही है कि कुछ अच्छी खबर आ जाए। पाकिस्तान और यूएई का जो मैच था वो शाम 7:30 बजे होना था, लेकिन अब उसका टाइम 1 घंटा आगे बढ़ा दिया गया है। और आमिर मीर ने अब से कुछ देर पहले जो एक मुख्तसर बात की मीडिया से, तो उन्होंने बताया कि पूरी कोशिश है कि इस हवाले से अच्छी खबर आए। चेयरमैन पीसीबी की रमीज राजा और नजम सेठी से इस हवाले से मुशावरत चल रही है। पाकिस्तान और यूएई का मैच 1 घंटा आगे बढ़ा दिया गया है। अब इंतज़ार है कि जब मोहसिन नकवी आएंगे, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, हतमी ऐलान करेंगे, उसके बाद फिर सूरत हाल मज़ीद वाज़ेह हो जाएगी। इस हवाले से मज़ीद बात कर लेते हैं। क्रिकेट एक्सपर्ट हैं अहमद कुरैशी साहब, उन्होंने हमें ज्वाइन किया है। बहुत शुक्रिया सर, थैंक्स फॉर योर टाइम। अहमद कुरैशी साहब, किस तरह से देखते हैं, मुकाबला होना है या नहीं? लम्हा ब लम्हा सूरत हाल बदलती जा रही है, आप किस तरह से देख रहे हैं? देखिए, इस वक्त तो कोई क्लैरिटी नहीं है कि आइदर मैच होगा या नहीं होगा। मेरा अपना पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू है कि मैच होना चाहिए, ताकि फिर हम आगे सुपर 4 के लिए क्वालिफाई करें और आगे इंडिया को हरा के जो उन्होंने हरकत हमारे साथ की है उसका जवाब दे सकें। क्योंकि अगर हम बायकॉट कर लेते हैं तो उसका तो टोटल जो नुकसान है वो पाकिस्तान का है। एक तो यूएई आगे चला जाएगा और हम एशिया कप से बाहर हो जाएंगे, और दूसरा ये है कि जो एक अपॉर्चुनिटी है हमारे पास कि हम इंडिया से अपना रिवेंज ले सकें, वो अपॉर्चुनिटी भी हमसे मिस हो जाएगी। अच्छा अहमद कुरैशी साहब, एनडी का अगर हम वो देखें कि गुज़िश्ता कई अदवार से पहले हफीज़ के बॉलिंग एक्शन के ख़िलाफ़ जो है वो मैदान अमल में आए, फिर उसके बाद सईद अजमल, और फिर उसके बाद अब ये मैचेस के अंदर सलमान अली आगा को इंस्ट्रक्शन देनी कि हैंडशेक नहीं होगा। आप क्या समझते हैं, क्या ये जानिबदारी का मुजाहरा नहीं है कि सिर्फ पाकिस्तान को ही मशवरे देने, उनको ही तंबीह करनी और उनके ऊपर ही शक व शुबात का इजहार करना? देखें, सबसे पहली बात तो ये है कि इस हैंडशेक ना करने वाली और जो उसने पॉलिटिकल स्टेटमेंट्स दिए इंडियन क्रिकेट टीम के कप्तान ने, उनको तो हम सख्ती से कंडेम करते हैं। लेकिन जब सलमान अली आगा को पहले ही इन्फॉर्म कर दिया गया था
कि आपके साथ हैंड शेक नहीं किया जाएगा इंडियन क्रिकेट टीम की जानिब से, तो सलमान अली आगा पाकिस्तान क्रिकेट टीम को लेके ग्राउंड में क्या कर रहे थे? जब वो अपने ड्रेसिंग रूम में चले गए थे तो इनका भी काम बनता था कि ये अपने ड्रेसिंग रूम में चले जाते। तो आई थिंक कि वो जो एम्बेरसमेंट है वो कहीं ना कहीं सलमान अली आगा और जो हायर मैनेजमेंट है पाकिस्तान क्रिकेट टीम की, उसमें उनका भी अच्छा खासा हाथ है और इसकी भी पूछताछ होनी चाहिए। लेकिन मेरे ख्याल में क्रिकेट को पॉलिटिक्स से साइड पे रखना चाहिए। अगर तो इंडिया ने पॉलिटिक्स को ही इन्वॉल्व करना था क्रिकेट में, तो फिर इससे अच्छा था कि वो बायकॉट कर देते या एशिया कप होता ही ना। अहमद साहब, फिर अब इंडिया जो क्रिकेट के साथ खिलवाड़ कर रहा है, आपके ख्याल में वो फिर एक क्रिकेट था, एक जुनून था, एक देखने का जज्बा था, उससे किस हद तक धचका लगा है इस सारे अमल से? देखिए, मुझे तो लगता है कि इससे व्यूअरशिप और बढ़ेगी, क्योंकि जब जंग के बाद के हालात थे इंडिया पाकिस्तान के, तब भी लोग कहते थे कि बायकॉट होगा और इंडियन लोग ग्राउंड में नहीं देखने जाएंगे, व्यूअरशिप बहुत गिर जाएगी। तो आप देख लें कि 90% जो स्टैंड थे वो फुल थे। तो मेरे ख्याल में जब इस तरह के इवेंट्स होते हैं और जब सीरीज ऑफ इवेंट्स होते जाते हैं, तो वो फिर कहीं ना कहीं इस जो पाकिस्तान यानी आपके ख्याल में बदनाम होंगे तो मजीद नाम होगा इंडिया का? बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा, अब अहमद साहब, क्या समझते हैं क्रिकेट के ऊपर ये फैसले जो हैं और ये जो कंट्रोवर्सीज हैं कितना इफेक्ट कर रही हैं, क्रिकेट को किस कदर मुतासिर कर रही हैं? अब क्रिकेट में भी पॉलिटिक्स आ गई है, कहीं ना कहीं देखने को मिलती थी थोड़ी बहुत पॉलिटिक्स, लेकिन अब खुलकर पॉलिटिक्स सामने आ गई है, चाहे वो एंडी की सूरत में हो, चाहे वो भारतीय कप्तान की सूरत में हो। देखें, इस वक्त प्रॉब्लम ये है कि क्योंकि जंग के बाद पाकिस्तान और इंडिया का आमना सामना हुआ, ठीक है, उनको एक अपॉर्चुनिटी मिली, तो उनको जो जंग में मार पड़ी हुई थी उसकी उन्होंने वहां पे भड़ास निकाल ली। लेकिन ये ओकेजन या ये जो प्लेटफॉर्म है भड़ास निकालने का, वो बड़ा गलत उन्होंने चूज किया। और आई थिंक कि अगर इस तरीके से पाकिस्तान बर्दाश्त कर लेगा या अगर आईसीसी जो है वो बिल्कुल चुप करके बैठा रहेगा, तो फिर तो किसी का भी दिल करेगा वो उठ के कुछ भी कह देगा। आज पॉलिटिकल स्टेटमेंट्स देनी शुरू कर दी हैं कप्तानों ने, तो कल गालियां देनी शुरू कर देंगे जी। तो फिर आप कैसे एक जो डिसिप्लिन और डेकोरम है उसको बरकरार रखेंगे? अच्छा, तो उसके लिए ये स्टैंड लेना थोड़ा जरूरी है जी। अच्छा अहमद साहब, मुझे ये बताइएगा कि अब पाकिस्तान के पास ऑप्शंस क्या हैं, क्योंकि आईसीसी तो खुद भारत का बगल बच्चा है, तो पाकिस्तान अब क्या करे, कहाँ जाए, किस फोरम पर अपनी आवाज उठाए? फिर देखें, इस वक्त तो जो आईसीसी का चेयरमैन है जे शाह, वो कभी भी ये नहीं चाहेगा कि जो अंपायर है उसको एशिया कप से साइड पे किया जाए, क्योंकि अगर अंपायर को साइड पे कर देता है ना वो, तो इससे ये साबित होगा कि अंपायर ने सूर्या कुमार यादव के अगेंस्ट एक्शन ना लेके गलत किया है। तो कहीं ना कहीं उसका अपनी जो इंडियन टीम का कप्तान है वो गलत प्रूव होगा। तो मुझे नहीं लगता कि जे शाह इस तरह का कुछ करेगा। हम इस मैटर को बेहतर तरीके से थोड़ा सा इस तरीके से डील कर सकते थे कि वो जो रेफरी है वो हमारे मैचेस में को अटेंड ना करे। बाकी बेशक अगर वो रहता तो इट्स ओके, लेकिन अब जो इतनी बड़ी एकदम से मेरे ख्याल में मोहसिन नकवी साहब ने स्टेटमेंट दे दी कि अगर वो बिल्कुल ही साइड लाइन उसको नहीं किया जाएगा तो हम अच्छा, अभी ताजा तरीन अपडेट आई है अहमद कुरैशी साहब के, अब टीम को रवाना होने का कह दिया है स्टेडियम की जानिब, तो अब इस फैसले को किस तरह से देख रहे हैं? मेरे ख्याल में ब्रिलियंट डिसीजन है, मैच होना चाहिए, क्रिकेट होनी चाहिए, पाकिस्तान को आज का मैच जीतना चाहिए और आगे इंडिया के साथ जो है वो खेल के इंडिया को मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए। देखें, इस जो हरकत इंडिया ने की है उसका सिंपल एक ही जवाब है, वो है परफॉर्मेंस। आप परफॉर्मेंस देंगे, ऑटोमेटिकली जवाब मिल जाएगा। जो आप पे भी तनकीद हो रही है उन तनकीद करने वालों के भी मुंह बंद हो जाएंगे। लेकिन जब आप परफॉर्मेंस नहीं देंगे तो आपके साथ फिर इसी तरह की चीजें होंगी। और मैं हैरान हूँ कि सलमान अली आगा और पाकिस्तान क्रिकेट टीम इस मैच को कितना लाइट लेती रही, कितना उनका जो एक तरह से जो उनकी एफर्ट्स थी वो अप टू द मार्क नहीं थी। आई होप कि अब उनको रियलाइज हुआ हो कि ये मैच कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट था। जो आईसीसी ने ये ऑप्शन दिया था कि पाकिस्तान का जो मैच होगा उसमें रिची रिचर्डसन को जो है वो मैच रेफरी रखा जाएगा, बायक्राफ्ट को जो है वो नहीं रखा जाएगा, तो आपके ख्याल में पाकिस्तान को ये फैसला एक्सेप्ट कर लेना चाहिए? देखिए, उस पे भी कोई क्लैरिटी नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का ये मौक़िफ़ है कि तो इस तरह की उन्होंने ऑफर की थी, लेकिन आज के मैच में भी उसी रेफरी को रखा गया है।
तो अब ये देखें ना कि जब क्लैरिटी नहीं है, आईसीसी की तरफ से कुछ स्टेटमेंट्स आती हैं, पीसीबी की तरफ से कुछ आती हैं, तो मेरे ख्याल में जब आप पाकिस्तान कोई एसोसिएट नेशन तो है नहीं, फुल मेंबर है आईसीसी का, तो आपको दोनों साइड से एक क्लैरिटी होनी चाहिए। और इस तरह के जब बड़े या मैसिव इश्यूज होते हैं तो उन पे आपको एक कलेक्टिवली एक प्रेस रिलीज जारी करनी चाहिए या एक रिस्पांस देना चाहिए, ताकि एक क्लैरिटी के साथ लोगों को पता चले। अब आईसीसी कुछ कह रहा है, पीसीबी कुछ कह रहा है, तो आई थिंक वो क्लैरिटी के बजाय कंफ्यूजन बढ़ती जा रही है। अच्छा अहमद साहब, ये जो प्रेशर दिया गया जानिबदाराना रवैये के अगेंस्ट, ये प्रेशर देना इस वक्त ज़रूरी था कि मैच रोक दिया गया और मैच नहीं खेलेंगे और तमाम के तमाम जो खिलाड़ी उनको स्टेडियम जाने से भी रोक दिया था, फिर 1 घंटे से पहले ही ये फैसला हो गया कि अब स्टेडियम की जानिब जाने का कह दिया, तो ये प्रेशर देना ज़रूरी था आईसीसी को? देखें, अगर अभी तो जाहिर है क्योंकि एक पीसीबी में मीटिंग चल रही है, रमीज राजा साहब, नजम सेठी साहब को भी बुलाया गया है मशवरे के लिए, क्योंकि वो दोनों एक्स चेयरमैन रहे हैं पीसीबी के। तो मेरे ख्याल में मोहसिन नकवी साहब ने उनसे भी डिस्कशन की होगी, उनकी भी एक राय ली होगी। और जहां तक नजम सेठी साहब का तो मुझे नहीं पता कि क्या मौकिफ है, लेकिन रमीज राजा साहब का यही मौकिफ था कि मैच होना चाहिए और हमें एशिया कप से बायकॉट नहीं करना बिल्कुल चाहिए। और एम साहब, जो टीम है ना वो रवाना हो गई है स्टेडियम के लिए, बस में बैठ के टीम रवाना हो गई है। मैच जो है वो 1 घंटा आगे बढ़ा दिया गया है। तो ये फैसला तो बड़ा अच्छा किया गया है कि दुश्मन को मैदान जंग में रहते हुए ही शिकस्त देनी चाहिए, मैदान छोड़ के चले जाना कोई अच्छा ऑप्शन नहीं होगा। क्या कहेंगे? बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है। और आई थिंक कि हमें थोड़ी सी अब ये जो सारा सिनेरियो हुआ है, देखिए जो दुश्मन हमारे साथ हरकतें कर रहा है वो तो उसकी हरकतों को तो हम मुंह तोड़ जवाब दे रहे हैं वॉर जोन में या जहां जहां भी हमारा उससे आमना सामना होता है। लेकिन हमें मेरे ख्याल में अब क्रिकेट को भी अपनी इम्प्रूव कर लेना चाहिए कि हमें क्रिकेट के मैदान में भी उसको जवाब देना आना चाहिए। और दूसरा, हम बड़ी जज्बाती कौम है, मुझे लगता है कि चेयरमैन पीसीबी साहब ने भी जज्बात में आगे फौरन ट्वीट कर दिया है। अगर वो थोड़ा ठंडे दिमाग से सोचते तो इसका ये हाल था कि पाकिस्तान के मैचेस में वो जो रेफरी है वो प्रेजेंट ना होता और उसके साथ साथ कुछ प्लेंटी वगैरह अगर डाल दी जाती, खासतौर पे सूर्या कुमार यादव पे, तो ये मामला इस तरीके से भी टैकल हो सकता था। देखिए, जब आप ये कह देते हैं ना कि हम बायकॉट करेंगे, तो फिर अगर आप बायकॉट करते हैं तो आपका अपना नुकसान है, आप टूर्नामेंट से बाहर होते हैं। और अगर आप बायकॉट नहीं करते तो आपकी अपनी इज्जत खराब होती है कि आपने तो बड़ी बड़ी बातें की थी और आपने अपनी बातों से यू टर्न ले लिया। तो मेरे ख्याल में कुछ इस तरह की भी कश्मकश में थे मोहसिन नकवी साहब। सो आई थिंक कि जब आप इतने बड़े डेजिग्नेशन पे होते हैं तो कोई भी बात या ट्वीट करने से पहले सोच समझ लेना चाहिए अच्छे तरीके से। अच्छा अहमद साहब, क्या लगता है आपके तजुर्बे के मुताबिक, आपको क्या लग रहा है, क्या प्रेडिक्शंस हैं, फिर से दोनों टीमें कब मद्दे मुकाबिल होंगी, कब हाई वोल्टेज टाकरा देखेगी कौन? देखिए, 1 घंटे का कहा गया है कि जो मैच है वो 1 घंटा डिले होगा। नहीं, ये मैं इस मैच की बात नहीं कर रहा, वो जो एक दुनिया क्रिकेट की सबसे बड़ी जो जंग है मैं उसकी बात कर रहा हूँ। देखिए, उस पे तो अभी तो पहले तो आपको ये मैच जीतना पड़ेगा। पाकिस्तान क्रिकेट टीम का जो करंट सिचुएशन है वो ऐसी है कि जीतने पे आए तो ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड को इससे भी जीत जाए और अगर हारने पे आए तो शायद नामीबिया और अच्छा अहमद साहब, जरा टीम की परफॉर्मेंस के हवाले से भी बात कर लेते हैं। ये खैर मामला तो अब कुछ हद तक हल हो गया है कि पाकिस्तान की टीम फाइनली ये मैच खेल रही है। जरा पाकिस्तान की टीम की परफॉर्मेंस पे अगर हम बात करते हैं, जो पिछला मैच हुआ है इंडिया के साथ पाकिस्तान का, जिस तरह से हमारे खिलाड़ी आउट हुए, इसकी क्या वजह आपको वैसे नजर आई? प्रेशर में थे या नए चेहरे थे? क्या वजह आपको वैसे नजर आई, क्यों पाकिस्तान को इतनी शिकस्त हुई? देखिए, नए चेहरे तो इंडिया की टीम में भी थे। बात होती है कि आपकी जो सीरियसनेस है वो कितनी ज्यादा है और आपका जो स्किल लेवल और उसके साथ साथ जो प्रेशर को टैकल करने का अंदाज है वो आपका कितना स्ट्रांग है, नंबर 1। दूसरी चीज ये कि अगर आप ट्राई सीरीज देखें, बांग्लादेश और वेस्ट इंडीज का टूर देखें, तो पाकिस्तान क्रिकेट टीम की बैटिंग स्ट्रगल करती रही है। दुनिया में कौन सा कप्तान है जो टॉस जीत के अपनी वीकनेस को पहले चूज करता है? दुनिया में कोई भी कप्तान जब टॉस जीतता है तो वो अपनी स्ट्रेंथ की बेस पे फैसला करता है। अगर किसी कप्तान की टीम की बॉलिंग स्ट्रांग है तो वो कहता है कि मैं पहले बॉलिंग करके जल्दी जल्दी अगली टीम को आउट करके फिर उस टोटल को चेस करने की कोशिश करूंगा। तो आपने तो अपनी वीकनेस पर फैसला कर लिया। आपने तो अपने जो यंग प्लेयर्स हैं उनको बिल्कुल एक वो सारा प्रेशर उन पे ले आए। वो ऑलरेडी बैटिंग हमारी स्ट्रगल कर रही थी और अगर मैं तीनों डिपार्टमेंट में, बैटिंग, बॉलिंग, फील्डिंग में इस वक्त पाकिस्तान की बैटिंग को रेट करूं तो हमारी बैटिंग तो फील्डिंग से भी बुरी है इस वक्त। तो ये एक ब्लंडर था। और दूसरा देखें,
आपके जो ज्यादातर बैट्समैन हैं वो आउट हुए हैं, सिवाय एक दो बोल्ड हुए हैं, बाकी सब के सब आउट हुए हैं कैच आउट। जी तो वो क्यों कैच आउट हुए हैं? क्योंकि आपने बेहुदा, फजूल और पैथेटिक शॉट्स खेले हैं। आपकी तो ना आपकी कोई शॉट सिलेक्शन है, ना आपको अकल है कि किस बॉल पे हिट करना है, किस पे नहीं। अब मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल देता हूँ कि अभिषेक शर्मा ने शाहीन अफरीदी के अगेंस्ट चार्ज किया। उसने पहली बॉल पे चौका लगाया, दूसरी बॉल पे छक्का लगाया, तीसरी बॉल उसने रोकी। क्यों रोकी? क्योंकि वो बॉल उसकी रेंज में नहीं थी। तो ये होती है गेम अवेयरनेस कि कौन सी बॉल आपकी रेंज में है, कौन सी नहीं है, किस पे आपने हिट लगानी है, किस पे नहीं लगानी। तो ये अब पाकिस्तान क्रिकेट टीम को क्लब लेवल मेंटालिटी से बाहर आके इंटरनेशनल लेवल की मेंटालिटी पे जो है वो सोचना पड़ेगा और डिसीजंस लेने पड़ेंगे, तब इम्प्रूवमेंट आएगी परफॉर्मेंसेस में भी। ठीक है, बहुत शुक्रिया अहमद कुरैशी साहब आपका। और पाकिस्तान की टीम जो है वो रवाना हो चुकी है। 1 घंटा मैच का टाइम आगे बढ़ाया गया है। फाइनली ये मैच होगा और मज़ीद जो तफसीलात हैं वो भी चेयरमैन पीसीबी की जानिब से बताया गया है कि उनसे जल्द आगाह कर दिया जाएगा। फिलहाल जो इत्तलात आ रही हैं उसके मुताबिक पाकिस्तान की टीम जो है वो स्टेडियम के लिए रवाना हो गई है। 1 घंटा मज़ीद टाइम आगे बढ़ाया गया है। पाकिस्तान और यूएई का जो मैच है वो अब 1 घंटा ताख़ीर से शुरू किया जाएगा। एशिया कप में रेफरी को हटाने का ये मामला, जिस पर पीसीबी ने अपना सख्त मौक़िफ़ सामने रखा और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने आईसीसी के सामने 2 बड़े मुतालिबात रखे थे और सियासी बयान जो सूर्या कुमार यादव की जानिब से दिया गया था उस पर भी जुर्माना करने का कहा गया था पीसीबी की जानिब से। पाकिस्तान क्रिकेट टीम दुबई स्टेडियम पहुंच गई है। एक कश्मकश की सूरत हाल थी, कुछ सूरत हाल वाजे नहीं हो रही थी, अब ये बात वाजे हो गई है कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम दुबई स्टेडियम पहुंच गई है, मैच होगा। साबिक चेयरमैन पीसीबी खालिद महमूद साहब हमारे साथ इस वक्त टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं। खालिद महमूद साहब, बहुत शुक्रिया, थैंक्स फॉर योर टाइम। सर, किस तरह से देखते हैं, कश्मकश का शिकार थे और एक तजब्जुब की सूरत हाल थी, अब टीम जो है वो स्टेडियम पहुंच गई है, क्या उसूली फैसला लिया है पीसीबी ने? मैं तो इस सारी चीज से इख्तलाफ रखता हूँ। मैं समझता हूँ कि हिंदुस्तान और हिंदुस्तान का क्रिकेट बोर्ड जो कुछ क्रिकेट के साथ कर रहा है वो इंतहाई शर्मनाक है, वो इंतहाई अफसोसनाक है। तो हम बजाय इसके कि उसके खिलाफ एहतजाज करें कि जो कुछ आप कर रहे हैं, हमने एक छोटा सा नन्हा मुन्ना मासूम सा मुतालबा किया हुआ है कि जी वो मैच रेफरी को तब्दील कर दिया जाए। ये क्या बात हुई? मैच रेफरी तब्दील होने से क्या हिंदुस्तान क्रिकेट बोर्ड का रवैया दुरुस्त हो जाएगा? क्या वो जो क्रिकेट के कवानीन की, असूलों की, रवायात की पामाली हुई है वो ठीक हो जाएगी? और ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि हमें इससे बड़े इशू पे बात करनी चाहिए थी। इसलिए मैं कह रहा हूँ क्योंकि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो है उसका सरबराह जो है वो एशियन क्रिकेट काउंसिल का भी सरबराह है और उसकी जिम्मेदारी बनती है कि इस किस्म की नाजायज हरकतों का नोटिस ले, गिरफ्त करे और उसका बंदोबस्त करे। सर, पाकिस्तान को आपके ख्याल में क्या एहतजाज करना चाहिए था? जैसे कि आपने कहा कि ये मामूली एहतजाज, क्या करता पाकिस्तान को फौरी तौर पे एशियन क्रिकेट काउंसिल का इजलास बुलाना चाहिए था, हंगामी, सब मुल्कों को, जो जिसमें हिंदुस्तान है, पाकिस्तान है, अफगानिस्तान है, श्रीलंका है, बांग्लादेश है, ओमान है, यूएई है, ये सारे ममालिक हैं, इकट्ठा करके उनके सामने सारी सूरत हाल रखनी चाहिए थी और ये कहना चाहिए था कि इस तरह के माहौल में, इस तरह के रवैये के बायस ये क्रिकेट को नुकसान पहुंच रहा है तो इसका सद्देबाब होना चाहिए और उनको बड़ा सख्त मुतालबा करना चाहिए था कार्रवाई का हिंदुस्तान के खिलाफ। आज का मैच खेलना चाहिए था पाकिस्तान को। वो बाबा, जब मैच तो आपने कह दिया कि वो रेफरी बदल लें तो अब मैच खेल लेंगे, तो अब खेलने के सिवा चारा क्या है? आपने सही ना एहतजाज किया है, ना कोई कदम उठाया है, ना आपने सही रद्द अमल दिया है, तो अब तो जो कर रहे हैं आप उसका खमियाजा खुद ही भुगतेंगे। अच्छा खालिद साहब, ये भी बताएगा कि एक शख्स के ऊपर 2 बड़ी जिम्मेदारियां, एक तो चेयरमैन पीसीबी और फिर इंटीरियर मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। सर, क्या समझते हैं, क्या एक वक्त में एक जिम्मेदारी अदा करनी चाहिए या फिर और भी इस हवाले से जो है और भी हमारे पास नाम थे इतने सारे, तो हर दफ़ा फेवरेट मोहसिन नकवी साहब ही क्यों रहे? इसका जवाब मैं क्या दे सकता हूँ कि हर दफा
फेवरेट क्या है। आप मीडिया वाले हैं, आप तहकीकात करें, पता करें क्यों वो फेवरेट बने हुए हैं, उसकी आपको वजूहात पता चल जाए। ठीक है, बहुत शुक्रिया खालिद महमूद साहब आपका। और खालिद साहब का ये कहना है कि पाकिस्तान को इस हवाले से सख्त मौक़िफ़ अपनाना चाहिए था और बड़े पैमाने पर एहतजाज करना चाहिए था, क्योंकि भारत जिस तरह से क्रिकेट को नुकसान पहुंचा रहा है, खेल के मैदान में सियासत को घसीट रहा है, वो क्रिकेट के लिए इंतहाई नुकसानदेह है। बुलेटिन से फिलहाल इतना ही। देखते रहिए NTN न्यूज़।